रमज़ान का पाक महीना तो नाजिल हुआ था इबादत के लिए, पर कुछ लोगों ने, ख़ास तौर से इब्राहिम्स ने, इसको पूरी तरह से खाने का महीना बना दिया है, यानी कि दावतों का महीना बना दिया है। या ये कहिए कि बहुत सारे और भी व्लॉगर्स हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो इसमें अपने जितने भी अपलोड करेंगे व्लॉग्स, वो सारा सारा खाने का दिखाएंगे। और इस महीने को ना केवल खाने का, दावतों का, बल्कि इसको रेसिपी मंथ भी बना लिया गया है। जो भी मुस्लिम्स हैं और वो व्लॉग बनाती हैं, लेडीज़ बनाती हैं, तो वो सारी रेसिपीज़ इन महीने में पूरी भरपूर लोड करती हैं। ऐसा लगता है कि रमज़ान का महीना सिर्फ़ और सिर्फ खाने के लिए आया है और इसमें इबादत तो बीच बीच में कहीं कहीं आ जाती है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, जो हम बात कह रहे हैं उसको साबित करने के लिए हम यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, और ये सारे फ़ोटो आप एक के बाद एक देखते चले जाइए कि ये सारे के सारे बिल्कुल फ्राइड फूड्स हैं और सारे के सारे बहुत हैवी फूड्स हैं। सारे के सारे जो है हर तरह से फ्राई किए हुए, तेल के साथ में या फिर डायरेक्टली तेल में ही बने हुए ये सारे खाने हैं। अब देखिए, इतने हैवी खाने खा के क्या रमज़ान रखा जाता है? क्या इसी को रमज़ान कहते हैं? और देखिए, और भी हम बहुत सारे स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, ये आप देखते जाइए। ये सारे स्क्रीनशॉट जो है ना, ये तो सिर्फ इनसे लिए हैं, इनके व्लॉगों से लिए हैं। इससे भी कहीं ज़्यादा इनके खाने के जो बनाए गए हैं इन्होंने, वो इनसे कहीं ज़्यादा है। और इन सबको देखने से नहीं लगता कि ये खाने के ही लिए ही सब कुछ हो रहा है। और ये जो सारे स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे आते चले जा रहे हैं, और लास्ट में हम एक स्क्रीनशॉट और दिखाएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि जो मैडम ने जो चिकन पॉकेट्स बनाए थे वो कहाँ से चुराए थे, ओरिजिनल रेसिपी कहाँ की थी, उसका स्क्रीनशॉट भी सबसे लास्ट में लगा हुआ है। अब इन सारों को देख के नहीं लगता सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज पे फोकस होना, प्लस उसके बाद में फ्राइड चीज़ों का फोकस होना, और सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ खाने पे होना, यही रमज़ान का मतलब रह गया है। इसीलिए जो बहुत सारे लोग, जो गरीब लोग हैं या बेचारे जो जानते नहीं हैं, वो अगर इनके व्लॉग्स और सब लोगों के व्लॉग्स देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि रमज़ान कोई ऐसा महीना है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे खाने बनते हैं और इसमें पूरे महीने में दावतें होती हैं। बेचारे बहुत सारे गरीब लोग जो है इस तरह की चीज़ें अब यूट्यूब और इन सब पे देख लेते हैं, उनको रमज़ान रखने की हिम्मत नहीं होती, या ये कहिए रमज़ान रखते समय उनको कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कसक रह जाती है कि भाई क्या हम भी इन सब तरह के खाने खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बार बार फैलाकर रमज़ान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं सब लोगों के सामने। रमज़ान में सुबह सहरी से शुरू होते हैं और इफ्तियारी में दबा के खाते हैं और उसके बाद में भी खाते रहते हैं, यानी पूरे दिन एक तरह से देखा जाए तो बस खाने का ही कंपटीशन जैसे उन्होंने बना लिया है, और एक पार्टी बना ली है, एक दावत बना ली है। जबकि होना ऐसा चाहिए कि सुबह के टाइम में आप ब्रेकफास्ट की तरह सहरी करें और उसके बाद में इफ्तियारी जो होती है उसमें जो डिनर होता है या खाना होता है वो उसकी तरह करें, यानी कि पूरे दिन में एक खाना और एक ब्रेकफास्ट, दो चीज़ें बताई गई हैं कि इतना खाना चाहिए। असल में बनाया तो इसलिए गया था कि रमज़ान में जितना आप रोज़मर्रा में खाते हैं उससे थोड़ा सा कम खाएं। वैसे भी इस्लाम में बताया गया है कि रोज़मर्रा में आप जो खाना खाते हैं तो अपने पेट का 1/3 हिस्से को हमेशा खाली रखें, यानी कि जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा सा कम खाना चाहिए रोज़मर्रा में भी। और रमज़ान के अंदर तो ये इसीलिए जो है यही बताया गया है। लेकिन क्या है, लोगों ने और इन लोगों ने ये ऐसा बना लिया है कि सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान जैसे खाने के लिए ही बना है, और इसको एक नाम और दे दिया जाता है कि रमज़ान में खर्चा बढ़ जाता है। और खर्चा बढ़ जाने का ये मतलब होता है कि भाई पहले तो शॉपिंग करेंगे, ये सब सामान खरीद के लाएंगे, बनाना है, ये करना है, ये सारी चीज़ें जो करते हैं। और साथ साथ एक और दूसरा वजह भी रहता है, लेकिन उसको किसी और टॉपिक में या किसी और व्लॉग में हम टच करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ खाने के ऊपर बात करते हैं। तो इस तरह से ये कहते हैं कि खर्चा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ एक बात और भी कहते हैं, वैसे तो रमज़ान रख रहे हैं और उसके बाद में भी ये कहते हैं हमारा वज़न बढ़ गया। अरे भाई, आपका वज़न क्यों नहीं बढ़ेगा? ये मोटे मोटे जो ये देख रहे हो ना आप, ये सारे के सारे होते जा रहे हैं, ये इसीलिए हैं। रमज़ान में सहरी में भी अच्छा खाना, और उसके बाद में फिर इफ्तियार में खाना, और उसके बाद में फिर रात को भी खाना, और उसके बाद में पूरी रात जगना, और उसके बाद में फिर सोना, लंबा सोना। और रमज़ान के लिए कितना वक्त रह गया? 4 से 5 घंटे रह गए। तो इस 4 से 5 घंटे में आपको रमज़ान का कहाँ से वो फ़ायदा या इफ़ेक्ट मिल जाएगा? चलिए अब एक साइंटिफिक ट्रूथ बताते हैं आपको।
जापान के एक प्रोफेसर योशिनोरी, इनको नोबल का मेडिसिन में प्राइज़ मिला था और ये नोबल प्राइज़ था, मेडिसिन में था, तो इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। इन्होंने क्या साबित किया था? उन्होंने ये साबित किया था कि जिस तरह से एक महीना रमज़ान रखा जाता है, तो एक महीना रमज़ान रखने से जो बॉडी को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। उनका कहना ये था कि साल भर हम जो भी बॉडी को ओवर यूज़ करते हैं, तो उससे हमारी जो पूरे बॉडी के जो सेल्स वगैरह हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और कुछ डैमेज जो सेल्स जो होते हैं वो ख़तरनाक चीज़ों में बदलते चले जाते हैं और बैक्टीरिया और वायरस और ये सब चीज़ें डेवलप करते हैं। अगर एक महीना हम अपने बॉडी को आराम देते हैं, उन सेल्स को रिपेयर होने का टाइम देते हैं, उन डैमेजिंग को करेक्ट करने का टाइम देते हैं, तो इससे नए सेल बनते हैं और जिस्म में नई ताकत और नई सेहत मिलती है। इससे आपकी सेहत भी अच्छी होती है। तो ये उन्होंने ये प्रूव किया था कि जिस तरह से एक महीना कम खाकर और शरीर को आराम देकर, यानी शरीर के जितने भी सेल्स वगैरह हैं उनको रीजनरेट करने के लिए ये टाइम जो है ये बहुत अच्छा होता है। इससे सेहत हमेशा अच्छी होती है। अब देखिए, उन्होंने जो फोकस किया वो लॉन्ग फास्टिंग को फोकस किया। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ 4 से 5 घंटे का रोज़ा रखते हैं, यानी जिस टाइम आपकी बॉडी सो रही होती है उस टाइम आपको ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करती है। लेकिन अगर आप रूटीन में जितना काम करते हैं, यही बताया है क्या रमज़ान में आपको क्या है कि जो आपके रूटीन काम है, अगर आप मज़दूर हैं तो मज़दूरी करेंगे, अगर आप किसी मिल में काम करते हैं तो वहाँ पे जाके काम करेंगे, आप ऑफिस में काम करते हैं तो वो ऑफिस से काम करेंगे। लेडीज़ भी ऐसी बहुत सारी हैं जो घर का पूरा काम, बच्चों का, सबका काम करती हैं। छोटे छोटे बच्चों का खाना भी बनाना पड़ता है उनको, क्योंकि रमज़ान में छोटे बच्चे नहीं रखते, या कुछ घर के अंदर कुछ ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जो रमज़ान नहीं रख सकते, उनके लिए भी खाना और ये सब चीज़ें करना होता है। घर की सफाई भी होती है, बाकी सब चीज़ें होती हैं। फिर इस तरह से देखा जाए ना, तो ये सारी चीज़ें करते हुए जब आप रमज़ान रखते हो तो यही रमज़ान का सही और असली मकसद होता है। यहाँ यह कहने वाली भी बात है कि सारे लोग जो लेडीज़ होती हैं घर की, उनके ऊपर भार डाल देते हैं, आज हमको ये खाना है, आज हमको ये बनाना है, आज हमको ये करना है। तो एक तरह से देखा जाए तो उनके ऊपर भी ज़्यादा लोड चला जाता है, जबकि देखा जाए तो रमज़ान वो भी रखते हैं। अब अगर इनकी बात करें, इब्राहिम्स की बात करें, तो आप देख लीजिए 4 घंटे का रोज़ा रखना है और उसके बाद में फिर बैठकर इतना सारा खा लेना है और इतनी सारी फ्राई चीज़ें, हैवी चीज़ें, ऑयली, फ्राइड, इस तरह की चीज़ें खाना है। तो सही मायनों में देखा जाए तो रमज़ान जो है इबादत का महीना है और इबादत इसमें बहुत पीछे रह जाती है। इबादत की ना बातें की जाती हैं ना की जाती। कभी आपने इन इब्राहिम्स वालों को कभी देखा होगा कि वो तराबी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने शाम को तराबी करनी है, खाना है और फिर बहुत सारी बातें करनी है। हाँ, हमने मज़ेदार बातें कर ली, हमने चाय पे बहुत सारी बातें कर ली और उसके बाद में तरह तरह की बाकी की दुनियावी कामों में लग जाना है। लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ बस नमाज पढ़ लिया, या फिर ये भी बताया, हाँ बताते हैं कि कुरान शरीफ पढ़ लिया हमने या पारा पढ़ लिया, वो भी सारे लोग नहीं पढ़ते। और ख़ास तौर से मैडम क्या कहना चाहिए, अभी उनको तो छोड़ देना चाहिए। वो रोज़े रखने का सिर्फ दिखाती हैं कि नाटक कर रही हैं, लेकिन जो है रोज़े वोजे उनसे रखे नहीं जाते, ना ही वो रखती हैं, ना ही वो चीज़ें पूरी करती हैं। और लोगों को ऐसा भ्रम फैला दिया है बिल्कुल, जैसे कि ये सारा जो पार्टी का, दावतों का और खाने का महीना है और इसमें जितना अच्छे से अच्छा खाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है, या जैसे कि ये सबाब का काम हो, खाना खाना खाना। अब भाई आप देखो, आप तो इतने समर्थ हो कि ये सब चीज़ें खरीद सकते हो, ये सब करते हो। और ऐसे ही जो है बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि ये सब चीज़ें करते हैं, और फल फ्रूट हो या कुछ भी हो, इसी टाइम में ये सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। जो गरीब आदमी है, जो बेचारा अपना रमज़ान रख रहा है, उसको ये सब चीज़ें मुयस्सर भी नहीं हो पाती। पूरी रात जगना, भाई रात जगनी चाहिए, लेकिन उतनी जगनी चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ आप इबादत कर सकें, बाकी अपनी बॉडी को आराम दें, क्योंकि सारा दिन रमज़ान रखा है। और काम तो खैर करते नहीं ना, असल में थकते नहीं हैं हम लोग। सारा दिन काम करते हैं और ये सब करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि इस पूरे रमज़ान में वक्त की ऐसी कमी आ गई है कि 24 घंटे ना रहकर मुश्किल से जो 15 या 16 घंटे हो गए हैं। हर काम जल्दी टाइम के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से अलार्म लगाकर भाग कर करना पड़ता है कि अब चलो ये कर लेते हैं, अभी वो कर लेते हैं। तो इस तरीके से रमज़ान के अंदर वक्त की बहुत तंगी हो जाती है और
ये सारा इसलिए होता है कि ये सारी चीज़ें अरकान जो है ये पूरे करने होते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके वक्त जो है इबादत के लिए ही लगाना होता है। यही वजह है कि सब लोग जो है इस तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ जो दिखाया जाता है वो दिखाया कुछ और जाता है। यहाँ तो दिखाना सिर्फ और सिर्फ खाने से मतलब है, खाने से और उसके बाद में रिव्यू लेने से। भैया एक चीज़ बनाओ और उसके बाद में फिर सबसे पूछो, हाँ भी कैसा लगा, हाँ भी तुम्हें कैसा लगा, तुमको कैसा पसंद आया, ये सब। अगर आपने कोई अच्छी चीज़ बनाई है और रख दिया, सब लोग खा रहे हैं, तो उनमें से जिसको वो चीज़ बेहतरीन लगेगी, बेहतरीन जिसे कहते हैं ना, तो वो खुद ब खुद तारीफ़ करेगा, आज ये वाली डिश जो है, ये वाली जो है चीज़ वो बहुत ही अच्छी बनी है। इसमें कोई पूछने की और करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप नॉर्मल सा बना रहे हैं जैसे कि रोज़ बनाते हैं तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन अगर कुछ हटके बनेगी, कोई नई चीज़ बनेगी, नए स्वाद वाली बनेगी, तो उसका डेफिनेटली उसका जो है सब लोग कहेंगे ही कहेंगे। अगर आप सबके मुंह के सामने ले जाके कैमरा और ये पूछोगे तो सब ने अच्छा ही बनाना है। किसी ने ये तो कहना ही नहीं है कि भाई ये अच्छी नहीं बनी है, ये परफेक्ट नहीं है, या इसमें ये वाली कमी है। हमेशा यही कहना है भैया ठीक है। तो ये क्या होता है कि भाई सबसे आप एक एक करके राय रहे हो, क्या टाइम पास करते हो उस बात के लिए कि व्लॉग कैसे भी करके लंबा हो जाए, और ये दिखाना अपने आप को कि हम जो बनाते हैं वो परफेक्ट चीज़ बनाते हैं, और परफेक्ट के अलावा हम कुछ नहीं बनाते, इतनी बढ़िया काम करते हैं हम। चलिए, मैंने समझाने की कोशिश करी है कि ये जो भ्रम फैला रखा है ख़ास तौर से इब्राहिम्स ने और कुछ व्लॉगर्स ने कि रमज़ान का महीना सिर्फ खाने के लिए होता है और उसमें खाना और उसी से ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब जो है रमज़ान का दूसरा मतलब है इबादत है, कम खाने से मतलब है। मैं फिर कह रहा हूँ कम खाने से मतलब है, यानी जो रोज़मर्रा में जितना खाते हैं उससे भी कम खाने से मतलब है इसका। तो रमज़ान का मतलब ये होता है। आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें कुछ अच्छी बातें बताई गई हैं जो कम से कम कुछ लोगों के काम आएंगी और कुछ लोगों का भ्रम टूटेगा ये जो दिखाते हैं वो इसके ढकोसलेबाजी से। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।